Today we are going to learn about the lesson number 6 English. Okay, so take your English folder and take the page number 44, lesson number 6. What is the lesson? India's little brave hearts. India's India's little brave brave hearts. HEARTS. What about the heading सुनो आप क्या है? India's little brave hearts, छोटे छोटे brave heart वाले बच्चों के बारे में. That is, you know about the bravery award. bravery award के बारे में आपने सुना है कभी? किसी ने कुछ ऐसा ब्रेवरी काम किया है, ब्रेव काम किया है, उसको अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में सुना है? वो होता है इंडिया में. बच्चे, छोटे बच्चे हो बड़े हो, किसी को बचाते हो, कोई एडवेंचरस करते हो, किसी को बचाते हो, कोई एक्सीडेंट में से, कहीं से भी, पानी में से, आग में से, कहीं से भी बचाते हो, उसको क्या दिया जाता है? उसका ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया जाता है. वो इंडिया में कब हुआ और किस को दिया गया है, कौन कौन वो लिया हुआ है, उसके बारे में है इस लेसन में. Look at the yellow box. Do you agree with the following statements? Have a class discussion. क्लास में डिस्कस करके आप इसके साथ एग्री है. What are the things? Courage is worthy of everyone's respect. Courage को हमेशा सभी रेस्पेक्ट देता है. Fairy tales tell us about stories of bravery. Fairy tales में ब्रेवरी के बारे में आपको बताता है. Courage is just not physical bravery. Courage जो है खाली अपने फिजिकल इतना मजबूत हो, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, वो उससे नहीं होता. उसके साथ साथ आपको अपना विस्डम भी दिखाना पड़ता है, इंटेलिजेंस भी दिखाना पड़ता है. Courage is just not physical bravery. Oh, that was okay. That is right. Being terrified yet going ahead is courage. इतनी terrified हो तो भी आगे उसको लेके yet going ahead is courage. उसको आगे उसी के साथ जाना, उसको courage, शक्तिशाली, शक्ति बोला जाता है, उसको courage बोला जाता है. Okay? Now, take through the portion, through the lesson. I just thought that a little boy would take the page number 44, all of you. Look at the story. I just thought that the little boy would drown if I don't help him. That's all, says G. तोलदेव शर्मा. किसने बोला है? तोलदेव शर्मा ने. I just thought that, मैं ऐसे सोचता था. The little boy was not drowned. वो ड्रॉ कर रहा है. If didn't help him, that's all, says John Sharma, a 9-year-old boy and a recipient of the National Bravery Award 2015. Toldev saved a 3-year-old from drowning in a pond in Manipur. मणिपुर का स्टोरी है. वो अपने ब्रेवरी का अवार्ड लेते हुए उसने स्पीच दिया है. जो मैं उस लड़के को उस टाइम पोंड में से नहीं बचाया तो वो ड्रोन हो जाते, में डूब जाते पानी के अंदर, पोंड के पानी के अंदर. That story is held, that incident is held in मणिपुर में हुआ था. कौन से ईयर में? 2015 में. तो क्या बोला? I just thought that, मैं ऐसे सोचा, that little boy would drown if I don't help him. मैं उस लड़के को हेल्प नहीं किया तो वो डूब जाएंगे. To all this, तूलदेव शर्मा, उसका नाम क्या था? तूलदेव शर्मा. ये 9-year-old boy. कितने साल का था वो? 9 years का था. कितने छोटा सा? 9 years का था. मीन्स 4th 5th में पढ़ते हुए बच्चे. ओल्ड बॉय एंड ए रेसिपिएंट ऑफ द नेशनल ब्रेवरी. वो भी एक उसमें से ब्रेवरी का अवार्ड लेने के लिए आया था 2015 में. तूलदेव से 3-year-old फ्रॉम ड्रॉइंग इन ए पॉन्ड इन मणिपुर में एक पॉन्ड के अंदर, कुएं के अंदर वो डूब रहा था, उसको उसमें से उसने बचाया. My father told me to always protect those who are not as strong as I, says Vishal Bechar Bhai from Gujarat. विशाल बेचार भाई ने बोला, मेरा पापा हमेशा मुझे बोलते थे, मेरे से शक्तिशाली नहीं है, मेरे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन सबको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए. विशाल बेचार भाई फ्रॉम गुजरात who served the lives on 2 children who were drowning. उन्होंने 2 बच्चे को डूबते हुए
डूबते डूबते जा रहे थे उसको बचा लिया। गुजरात का विशाल बेचारे भाई ने 2 बच्चे को डूबते हुए बचाया। तो उसका पापा ने उसको सिखाया था, विशाल को क्या सिखाया था, हमेशा अपने से स्ट्रॉन्ग नहीं, अपने से छोटे बच्चे हो या अपने से वीक हो, उन लोगों का प्रोटेक्शन करना चाहिए। वो मुझे मेरा फादर ने हमेशा सिखाया हुआ था। These are the incident about that which then look at that paragraph, second paragraph. Courage is something that everyone wants. Courage हमेशा, courage means धैर्य, काम करने का वो क्षमता, काम करने का वो हिम्मत, guts उसको बोलते हैं। courage is something that everyone wants. सबको ये guts होना चाहिए। Courage is following your heart and doing what is right even when faced with adversities. जैसे हम लोग कुछ करने के लिए कुछ भी देखो, एक इंसिडेंट देखो, कुछ किसी ने कुछ मुश्किल में है, प्रॉब्लम है, उसको बचाना चाहिए, तभी हमारा माइंड और हमारा हाथ पैर सब एक साथ चलना चाहिए। फॉलोइंग योर हार्ट, अपने हार्ट, एंड डूइंग व्हाट इज राइट, क्या है राइट, अभी कौन सा है करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, राइट व्हेन फेस द एडवर्टीज, जो दिख रहा है उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए क्या करना चाहिए, उसको माइंड भी चाहिए, उसके साथ साथ हमारे हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, हमारा ब्रेन भी यूज करना चाहिए। इंडिया होनर्ड सच ब्रेव हार्ट्स विद नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। इंडिया में हम लोग ऐसे बच्चों को जो ब्रेवरी के काम साथ साथ, अपने हार्ट में तो दया होना चाहिए तभी किसी को हेल्प कर सकता है ना, अपने हार्ट के साथ साथ अपना ब्रेन भी अच्छी तरह से राइट काम के लिए यूज करके जो बच्चों को, छोटे बच्चे को या बड़े लोगों को बचाते हैं उसको ब्रेवरी अवार्ड देते हैं हम लोग इंडिया में। ओके, नाउ द हिस्ट्री of the awards goes back to 1957. On 2nd October 1957, India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru was watching a performance at Delhi's Red Fort. During the performance, a short circuit caused a fire to break out in Shamiana. Harish Chandra, a 14-year-old boy, probably took out of his knife and rapped upon the burning tent, thus saving the lives of hundreds of trapped people. He was a boy scout and he morally followed the motto, "Be prepared." This incident inspired Prime Minister Nehru to establish an award to honor brave children from all over the country. The first official National Bravery Award was presented to Harish Chandra. हम लोग इंडिया में कब से ये शुरू किया और ब्रेवरी अवार्ड देना कब से शुरू किया, उसके हिस्ट्री के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। क्या हुआ था 1957 में। दिस हिस्ट्री ऑफ दिस अवार्ड गोज बैक टू 1957 के टाइम से ये देना शुरू कर दिया है। उस दिन क्या हुआ था, उस ईयर में क्या हुआ था। ऑन 2 अक्टूबर क्या होता है, गांधी जयंती होता है ना, तो उस दिन Shamiana, what is the new word is here? Shamiana. What is the meaning of Shamiana? You can refer to the next page. Shamiana, a colorful tent made of cloth. A colorful tent made of cloth. को बोला जाता है, फंक्शन करने के लिए हम लोग यूज करता है। कलरफुल टेंट मेड ऑफ क्लॉथ, दैट इज द मीनिंग ऑफ शामियाना। देन बॉय स्काउट, is COUT. What is the meaning of Boy Scout? Look at that. Boy Scout and Girl Guides, a movement to train students. A movement to train students. स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का एक मूवमेंट है, उसको बोला जाता है बॉय स्काउट। गर्ल का क्या बोलता है, गर्ल गाइड्स, GIR गर्ल,
GUIDES, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। ए मूवमेंट टू ट्रेन स्टूडेंट्स, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। वो या गर्ल उसको ट्रेन करना है, उसको ट्रेन करने के लिए इस संस्था का यूज होता है, दैट इज बॉय स्काउट और गर्ल गाइड्स। लुक, तो क्या हुआ उस दिन 2 अक्टूबर 1957, इंडिया's फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू was watching a performance at Delhi Red Fort during the, उस टाइम रेड फोर्ट के अंदर उन्होंने बनाया हुआ शामियाने के नीचे बैठे हुए, शामियाना बनाया हुआ था, उसके नीचे बैठे हुए वो रेड फोर्ट में एक फंक्शन अटेंड कर रहा था, एक प्रोग्राम देख रहा था। तो देन व्हाट हैपेंड, परफॉर्मेंस देख रहा था दिल्ली रेड फोर्ट में। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अ शॉर्ट सर्किट कॉज्ड ए फायर टू ब्रेक आउट इन शामियाना। जैसे परफॉर्मेंस हो रहे थे उसी टाइम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया और शामियाने में, क्योंकि वो कपड़े से बना हुआ टेंट, उसके अंदर आग लग गया। हरीश चंद्रा, a 14-year-old boy, promptly took out of his knife and arrived upon the burning tent, thus saving the lives of hundreds. उन्होंने, ये लड़का उधर मौजूद था, तुरंत उसने अपना नाइफ निकाल के टेंट के ऊपर चढ़ के उसको कपड़े को निकाल के फेंका उन्होंने। नाइफ एंड राइट ओपन द बर्निंग टेंट, टेंट जो जल रहा था उसको ओपन करके उसको खोल के, उसको खींच के नाइफ से उसको काट के उस कपड़े को ओपन करके लोगों को उसके अंदर से बचा लिया। कितने लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपल, उसके अंदर कितने लोग ट्रैप हुआ था, 100 ऑफ पीपल उस शामियाने के अंदर, उस टेंट के अंदर ट्रैप हो गया था, उसको बचा लिया। He was a boy scout and he merely followed the motto be prepared. वो अपना मोटो क्या है, हमेशा बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हम लोग हमेशा रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड उसका मोटो था, बी प्रिपेयर्ड। उसने boycott, he merely followed the motto be prepared, हमेशा वो अपना वो जो मोटो फॉलो करते थे, हमेशा आप रेडी रहना कुछ भी काम करने के लिए। This incident inspired Prime Minister Nehru to establish an award to honor brave children from all over the country. जो उसने, उन्होंने खुद अपने आंखों से ये सब उधर बैठे हुए देखा था और ये लड़के का, कौन था, हरीश चंद्रा का ब्रेवरी देखा, तो उन्होंने उसी टाइम डिसीजन लिया, पूरी इंडिया के जैसे भी बच्चे ऐसे काम करते हैं उसको एक अवार्ड देना चाहिए। चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सभी को एक ब्रेवरी अवार्ड, ऑनर फॉर द ब्रेवरी अवार्ड देना जरूरी है। तो किसने ये डिसीजन लिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। Then the first official national bravery award was presented to हरीश चंद्रा, उन्होंने अनाउंस किया और फर्स्ट अवार्ड किसको दिया, हरीश चंद्र को, क्योंकि उसके नजर के सामने ये सब हुआ था, तो उन्होंने ये फर्स्ट अवार्ड किसके लिए अनाउंस किया, हरीश चंद्रा के लिए, दिस बॉय के लिए अनाउंस किया। That is the history of the bravery award. Then awards are given to children between the age of 16 and 18 for acts of bravery. जो बच्चे 16 से लेके 18 के बीच में होता है और अपने ब्रेवरी का काम करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। The award includes a medal, a certificate and a cash prize. उसके अंदर क्या क्या होता है, एक मेडल होता है, एक सर्टिफिकेट होता है और कैश भी होता है। The Bharat Award winner gets a gold medal while the other gets a silver medal. भारत ब्रेवरी अवार्ड मिलता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, बाकी सबको सिल्वर मेडल मिलता है, get a gold medal and while silver medal. Each child is also given financial assistance to complete his or her school. और जिस बच्चे को ब्रेवरी का अवार्ड मिलता है उसको फाइनेंशियल सेटअप देता है और अपना स्कूल पढ़ाई के लिए हेल्प करता है, फाइनेंस देता है, कंप्लीट हिज हर स्कूलिंग, स्कूल पढ़ाई के लिए उसको पूरी तरह से हेल्प करता है, स्कॉलरशिप देता है। In 2009 the government of India made an announcement. इसके बाद 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट किया regarding to the reservation of some seats in medical. इसके अलावा ये जो ब्रेवरी स्टूडेंट्स होता है, ब्रेवरी बच्चे होता है, उसको सीट का अलॉटमेंट किया, रिजर्वेशन दे दिया, some seat of medical, engineering and polytechnic college for the winners of the award. जो बच्चे ब्रेवरी अवार्ड लिया गया है उसके लिए रिजर्वेशन दिया गया, कौन कौन से सीटों में, मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में और पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में। These awards are usually announced on 14th November
Children's Day every year or in January of the following year and later presented by Prime Minister on the eve of the Republic Day. The President hosts a reception in their honor on 26th January. The awarded later take part in the Republic Parade at Rajpath, न्यू दिल्ली. ये अवार्ड देते कब है? ये अवार्ड जो है अनाउंसमेंट होता है 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे में. बच्चों के डे कौन सा है? चाचा नेहरू का बर्थडे. दैट मीन्स 14 नवंबर को इस अवार्ड किसको देना है, वो अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है. देन उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर के जनवरी 26 के जो रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग होता है उस दिन following year the later presented by the prime minister उस दिन रिपब्लिक डे में ये बच्चों को ये ब्रेवरी का सम्मान दिया जाता है. द प्रेसिडेंट होस्ट रिसेप्शन इन देयर ऑनर. उसके अलावा ये बच्चों के ऑनर में प्रेसिडेंट जो है अपने महल, अपने जो रेसिडेंस है उधर राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए एक रिसेप्शन का भी आयोजन करके उसको ऑनर देता है 26 जनवरी को. द अवार्ड लेटर टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ. और इन अवार्डीज उन लोगों को हाथी के ऊपर, इसके ऊपर एलिफेंट के ऊपर बैठा के उन लोगों को उधर दिखाया जाता है. उस जो बच्चे ब्रेवरी अवार्ड लिया जाता है, आप लोग देखना 26 जनवरी का जो फंक्शन होता है, जो परेड होता है, उस परेड में एलिफेंट के ऊपर इन बच्चों को बिठा के सवारी करवाया जाता है उस दिन, उस परेड के साथ साथ. द अवार्ड लेट टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ में जो परेड होता है उसके साथ इन बच्चों का भी परेड करवाता है. दिस आर द 14 नवंबर को अनाउंस होता है और 26 जनवरी को उसको अवार्ड दिया जाता है और उसके वो ऑनर में उन लोगों को रिसेप्शन भी प्रेसिडेंट ने आयोजन करके देता है. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द ब्रेव हार्ट ऑफ आवर कंट्री. इसके अलावा हमारी कंट्री में ऐसे कितने ब्रेव हार्ट हो गया है उसके बारे में हम लोग, कितने ब्रेव बच्चे अपने भारत में आया है आ चुका है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. कौन कौन है वो ब्रेव बच्चे? 9-year-old Mahika can never forget that day. 9-year-old Mahika. Who is Mahika? On one instant, I was my family praying at the Kedarnath temple, and the next, all I could see was water. No family, no relatives, just lot of water, she said. Suddenly, she heard her 4-year-old brother cry. I knew he was in the water and in pain, and that I had to find him. Without knowing how to swim and braving the floating debris coming her way, she found her brother and dragged him to safety. She waited with her brother without food or water for 3 days. Look at that story. 9-year-old Mahika can never forget that day. क्या हुआ था उस दिन? वो कभी वो दिन भूल नहीं सकती. क्या हुआ था? I was with my family. वो अपने फैमिली के साथ praying at केदारनाथ टेम्पल. कहाँ पर थे? केदारनाथ टेम्पल में. And the next उसके पास ही क्या होते थे? All I could see was water. पानी दिखाई देते. No family, no relative, just lot of water. She said. No family है, no relative है, पानी बहुत बह रहा है. She said suddenly. तुरंत उसको क्या सुनाई दिया? She heard her 4-year-old brother. अपने भाई का रोने का आवाज सुनाई दिया. I knew he was in the water and in pain. उसको पता चला उसका भाई पानी में गिर गया है. तो उसके साथ कोई भी नहीं था घर का. ये दोनों भाई बहन दर्शन करने गए थे. तो उसको ऐसा लगा भाई नीचे पानी में गिर गई. तो वाटर एंड इन पेन एंड दैट आई हैड टू फाइंड हिम. तो उसने तुरंत अपने भाई को ढूंढते हुए पानी की तरफ चला गया. विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम. उसको पता नहीं था स्विमिंग कैसे करना है. वो स्विमिंग नहीं कर पाती थी. एंड ब्रेविंग द फ्लोटिंग डबरीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबरीज? फ्लोटिंग थिंग्स. डबरीज. Look. Debris. Scattered pieces of damaged material. Scattered pieces of
damaged material. जो फेंका हुआ थिंग्स, जो फालतू थिंग्स होता है ना, फेंका हुआ फालतू डैमेज किया हुआ थिंग्स, वो स्कैटर्ड किया हुआ था नदी के अंदर. डेब्रिस कमिंग हर वे, तो वो पानी में कूद पड़े, भाई को बचाने के लिए कूद पड़े. उसको स्विमिंग भी नहीं आती थी, तो उस वो कूद पड़ने के साथ उसको क्या मिला, ये डेब्रिस फ्लोटिंग किए हुए आते हुए ये वस्तु उसके हाथ में लग गया. शी फाउंड हर ब्रदर एंड ड्रैग्ड हिम टू सेफ्टी, और उसको खींच के इसके ऊपर पकड़ते हुए भाई बहन उसके ऊपर फ्लोट कर रहे थे. शी वेटेड विद हर ब्रदर विदाउट फूड और वाटर फॉर 3 दिन तक ये दोनों बच्चों ने उस पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते रहे, इस मटेरियल को पकड़ के, जो स्कैटर किया हुआ जो फालतू वस्तु फ्लोटिंग करके आता है, पानी में आता है ना प्लास्टिक जैसा वस्तु, उसके ऊपर टायर फ्लोट होता है, उसके ऊपर पकड़ते हुए तीनों भाई बहन ने, ये दोनों भाई बहन ने 3 दिन तक बिना पानी या फूड के उधर ही फ्लोट करते रहे. दैट इज द इंसिडेंट ऑफ महिका. Then that is the story of Mahika. Then second one, Shubham Santosh 17 risked his life to rescue 2 girls from the burning van. शुभम संतोष ने कितने ईयर का, वो 17 ईयर्स का. महिका कितने ईयर्स का थी, 9 ईयर्स की थी. रिस्क्ड हिज लाइफ टू रेस्क्यू 2 गर्ल्स फ्रॉम बर्निंग वैन, जलते हुए वैन के अंदर से 2 बच्चों को उसने बचा लिया. रेसिडेंट ऑफ जलगांव, कहाँ का है शुभम संतोष, जलगांव का है, महाराष्ट्र. संतोष वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही सॉ ए वैन ऑन फायर, उसने अपने रास्ते में आ रहे थे, स्कूल से घर जा रहा था, तभी उसने रास्ते पे एक वैन को जलते हुए देखा. आज द क्राउड वाज वाचिंग हेल्पलेसली, पूरे क्राउड लोग खड़े थे, कुछ नहीं किया हुआ, हेल्पलेस होते हुए खड़े थे. Santosh unlocked the van's door from the inside and pulled out the girls. Nobody else was coming forward to help and couldn't let those girls burn, he said. उन लोगों को, क्राउड उधर इकट्ठा हो गया था, पर वो लोग किसी ने कुछ भी नहीं कर रहे थे. लड़के ने दोबारा सोचे बिना तुरंत उस वैन के पास जाके उसका लॉक खोल के, लॉक तोड़ के, डोर खोल के दोनों बच्चियों को बचा लिया. 17 ईयर्स शुभम संतोष ने, ही रेसिडेंट ऑफ कहाँ का, जलगांव, महाराष्ट्र. दैट इज द इंसिडेंट ऑफ शुभम संतोष. नाउ थर्ड वन, शिल्पा शर्मा 14 ईयर्स फ्रॉम बदाम, हिमाचल प्रदेश. कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश. फॉट ऑफ ए लेपर्ड टू सेव हर ब्रदर लाइफ, लेपर्ड से लड़ते अपने भाई को बचाया. इट इज नॉट अबाउट साइज और स्ट्रेंथ और बीइंग अफ्रेड, इट इज अबाउट रीचिंग इन द मोमेंट, reacting the moment and saying that you hold dear. I didn't do it for an award, I did it for Anshul, her brother, and I will do it again if I have to do, she said. उसने क्या बोला था उस अवार्ड लेने के टाइम, उसने बोला शक्ति की बात ही नहीं है, करेज की बात ही नहीं है, एक इंसिडेंट या एक एक्सीडेंट देखो, उस टाइम कैसे आप रिएक्ट करते हो, कैसे आप तुरंत उसके बारे में रिएक्ट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड है आप कितनी ब्रेवरी दिखाते हो. तो उस लड़की ने क्या किया था, अपने छोटे भाई को लेपर्ड से फाइट करके बचाता है. उसने बोला इट्स नॉट साइज, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना छोटा, वो नहीं है. स्ट्रेंथ और बीइंग अफ्रेड, और डर की बात भी नहीं है. इट इज अबाउट रिएक्टिंग इन द मोमेंट, उस टाइम कैसे आप रिएक्ट करते हो. एंड सेविंग व्हाट यू होल्ड डियर, अपने आप अपने डियर को कैसे आप बचाते हो. मैं डिडंट डू टू, मैं अवार्ड के लिए नहीं किया, मैं मेरे भाई को बचाने के लिए ये किया है, आगे भी मैं करूँगा. शिल्पा शर्मा ने मैं आगे भी ये करूँगी ऐसे उसने बताया उस स्पीच में. देन ये हो गया थर्ड वन. नाउ फोर्थ वन, 7-year-old Kaurangaba Kumar of Manipur knew exactly what to do when a short circuit caused a fire in the bedroom that he had his younger sister was sleeping in. Kumar used a blanket to put out the fire in the bedroom. He sustained burns on his hair, face, feet and thighs, but his sister was unburned. On being asked by his mother later about how he knew what to do, he said, I saw it was Tom and Jerry. Tom used a blanket to put out a fire in the curtain. The next word is sustained.
Sustained means received. RECIEVED, received. रिसीव करना. Okay, sustain means receive करना. What is the incident? 7-year-old कौरंगबा कुमार ऑफ मणिपुर का लड़का है. वो एग्जैक्टली क्या किया, अपने बेडरूम में शॉर्ट सर्किट लेके आग लग गया था, उसको उसने कैसे बुझाया. कौशल्या फायर इन द बेडरूम दैट ही और अपने छोटे बेड के साथ सो रहे थे. कुमार यूज ब्लैंकेट, उसने एक ब्लैंकेट यूज करके उस फायर को पुट आउट किया इन द बेडरूम. और इसका कहाँ बर्निंग हुआ था कि उसका हेयर में, फेस में, फीट में और थाइस में आग लग गया था. उसको भी उसने ध्यान नहीं दिया. और बट हिज सिस्टर वाज अनबर्न, उस बहन को बिल्कुल उसने बर्न होने दिया, जलने नहीं दिया. और बीइंग आस्क्ड हिज मदर लेटर अबाउट हाउ ही न्यू व्हाट टू डू. उसकी मम्मी ने बाद में पूछा, तुझे कैसे पता चला इसे ब्लैंकेट से आग बुझा सकता है, तुझे कैसे पता चला. तो मम्मी को उसने जवाब क्या दिया, आई सॉ इट ऑन टॉम एंड जेरी, कार्टून शो में मैंने देखा है. टॉम यूज्ड ए ब्लैंकेट टू पुट आउट ए फायर इन द कार्टून में मैंने देखा है. टॉम ब्लैंकेट यूज करके क्या करता है, आग बुझाते हुए. देन द नेक्स्ट स्टोरी, आकांक्षा गोते is another brave student. She single-handed fought for people who were following their father while they were on their way back home one evening. A resident of Jaipur in Chhattisgarh and a karate black belt holder, Gauta fought and held off the men till the local police arrived. While 3 of the attackers escaped, Gauta held into one and handed him over to the cops. Within a few days, with lead from the attacker, the remaining 3 were also knocked. Knowing karate made me feel very confident, and I am glad I could save my father that evening, he said. एक लड़की है आकांक्षा गोते, एक ही हाथ था. वो और अपने पापा शाम को घर वापस जा रहे थे बाइक के ऊपर बैठे हुए. तो 4 लोगों ने उन लोगों को पीछे फॉलोइंग करके अटैक करने की कोशिश कर रहे थे. इस लड़की ने उसके साथ लड़ाई करते हुए, वो कैसी थी, ब्लैक बेल्ट विनर थी कराटे का, तो उसके साथ लड़ाई करके उसमें से एक अटैकर को पकड़ के रखा. जब तक पुलिस ना आए तब तक उस लड़की ने उस अटैकर को पकड़ के रखा और पुलिस आने के बाद उसको हैंडओवर कर दिया. बाद में उसके पीछे जाते बाकी तीनों को पुलिस ने तीसरे दिन अरेस्ट कर लिया. That attacker, the remaining 3 were also knocked. Knocked means, what is the meaning of knocked? To catch someone doing wrong. To catch, WB, knocked. To catch someone doing wrong. जो गलती करता है उसको पकड़, उसको बोलते हैं knocked. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ knocked. तो तीसरे दिन बाकी तीनों अटैकर्स को भी पकड़ लिया. तो उसने क्या बोला, नोइंग कराटे, मुझे कराटे आता था, मेड मी फील वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे कॉन्फिडेंस भी था. एंड आई एम ग्लैड आई कुड सेव माय फादर दैट डे, मैं प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मैंने मेरे फादर को बचा लिया. द नेक्स्ट पेज 46. Some awards are, these are the stories about the brave girls and boys. Some awards are given posthumously, while Mahika lived to tell her story. 15-year-old of Kabir died when trying to save the lives of his schoolmates in Rudraprayag. Some children sacrifice their lives in order to save others. There is the supreme sacrifice. They are little soldiers. Some awards are given posthumously. Posthumously means after death. मरने के बाद दिया जाता है. After death. Posthumously. What is the meaning of posthumously? Posthumously. POSTHUMOUSLY. Posthumously means
आफ्टर डेथ, मरने के बाद, आफ्टर डेथ, मरणांतर अवार्ड बोलता है ना, मरणांतर अवार्ड उसको बोलते हैं आफ्टर डेथ पोस्टमसली। तो सम अवार्ड जो होता है, जो बच्चे ब्रेवरी करके बचाने के बाद खुद सैक्रिफाइस हो जाता है, खुद मर जाता है। भाई महिका लिव्ड इन दिस हर स्टोरी, महिका जो है जिंदा रही अपने स्टोरी सुनाने के लिए। बट 15 years old Kapil died when trying to save the lives of schoolmates रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग नदी में अपने स्कूल में मेट को बचाते हुए कपिल जो है खुद डूब गए। Some children sacrifice their lives, कोई कोई बच्चे अपने जान का सैक्रिफाइस कर देते हैं in order to save, दूसरों को बचाते बचाते गए खुद अपना जीवन त्याग दे देता है। There is the supreme sacrifice, उसको बोला जाता है सुप्रीम सैक्रिफाइस। सुप्रीम, SPREM, सुप्रीम means extreme, highest, हाईएस्ट सैक्रिफाइसिंग बोला जाता है, उसको बोलते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस मींस हाईएस्ट सैक्रिफाइस। कोई कोई बच्चे बच जाता है, कोई कोई बच्चे दूसरों को बचाते बचाते अपना जीवन त्याग कर देता है। Now, our parents and teachers have always taught us to help others whenever we can do. Didn't want to be like to others who were just standing there and straight. हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स हम लोगों को हमेशा ऐसे सीख देते हैं, दूसरों का हेल्प करो। Can do we didn't want to be like the others who were just standing there and straight. दूसरों को जैसा खड़े खड़े देखना नहीं चाहिए। से सत्येंद्र, Another brave thought, सत्येंद्र ने बोला अपने माँ बाप को बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए, दूसरों को हेल्प करो, खड़े खड़े देखना नहीं चाहिए। We must learn to treat everyone like family. Today someone else is in the trouble, tomorrow we may be in their position. आज कोई है ट्रबल में, दूसरे दिन अगले दिन हम भी उस पोजीशन में आ सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है। And we will not like to on bit, हम लोग दूसरों को हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा हेल्प कोई करेगा नहीं। तो एक दूसरे का हेल्प, हम लोग एक फैमिली है इसलिए एक दूसरे का हेल्प करना बहुत जरूरी है। एंड वी विल नॉट लाइक टू डू टू ऑन बिट इफ यू ऑल टुक अवे फ्रॉम ईच अदर्स प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ इट ऑन समवन एल्स। हमेशा काइंडफुल होना चाहिए, कभी भी क्या होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए ना, अपने आप में स्वार्थी होना ना चाहिए, हमेशा काइंडनेस दिखा के एक दूसरे को दूसरों की प्रॉब्लम में से बचाना चाहिए। कि someone else, why must we accept others to help us when we are in their position? आज हमेशा ऐसा कोई मोमेंट में, ऐसे कोई इंसिडेंट में देखेंगे तो ये पहले ये सोचना चाहिए मेरा कोई है ना, हमारा ही है कोई, उसको बचाना चाहिए। मेरा नहीं है क्या पता क्या है, कोई बचाने दो, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मेरा ही है, मेरा फैमिली का है, ये आज वो प्रॉब्लम में है, कल में भी यही प्रॉब्लम में या मेरा फैमिली का मेंबर इस प्रॉब्लम में आ सकता है, ऐसे सोच के हेल्प करना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स को ही ये आगे लाना चाहिए, बच्चों के मन में क्या डालना चाहिए, हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। ब्रेवरी करें ये सब अपने आप आ जाएगा, पहले हमारे हाथ में से क्या आना चाहिए, दूसरों को हेल्प करने का वो टेंडेंसी, वो हमेशा पहले आना चाहिए। हेल्प करने का माइंड हो तो हम लोग ब्रेव होके वो कर सकता है। सो दैट इज फ्रॉम योर हाउस, अपने होम घर से ये आना चाहिए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, अपने बच्चों को दूसरों को हेल्प करने के जो एटीट्यूड हो वो रखना सिखाना चाहिए। सो द लेसन इज ओवर, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द glossary in your fair note and also read the lesson. This is your homework of this today's homework. Read this lesson two times and write the glossary in your फेयर नोट में लिखना है, होमवर्क में नहीं, फेयर नोटबुक। ओके, होमवर्क बुक में नहीं लिखना, अपने फेयर नोटबुक में वन टाइम लिखना है। गिव द हेडिंग प्रॉपर्ली। लेसन नंबर 4, इंडियाज लिटिल ब्रेव, सॉरी
Lesson number 6, not 4. Lesson number 6. Look, lesson number 6. India's little brave hearts लिखने के बाद पूरा ग्लोसरी लिखना है और इस लेसन को 2 टाइम आपको रीड करना है. So till the next video, have a nice day.